बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे और इसके अलावा इसके एक दो एग्जांपल्स करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्या कह रहे हैं, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके अंदर आपके पास कोई ओपन सेट ए कंटेन कर रहा है, ओपन बॉल कह लें, ठीक है। अब देखें डेफिनेशन, अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। तो कोई पॉइंट एक्स कंटेन कर रहा है स्मॉल एक्स, जो कि इस कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ भी हो सकता है, इसकी बाउंड्री पे भी हो सकता है, ठीक है। इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इस पॉइंट को जो हमने एक्स पॉइंट लिया है इसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे, इस ए का, इस ओपन बॉल का। कब बोलेंगे लिमिट पॉइंट? इफ़ एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। अगर हम इसके अब अराउंड कोई ओपन सेट बनाएं यू, ये जो ओपन बॉल बनाई है ना, इसको बेसिकली कह रहे हैं यू। तो अगर हर ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, अब ये जो मैंने बॉल बनाई है ये कंटेन कर रहा है ना एक्स को, मतलब क्या है कि एक्स उसके अंदर आना चाहिए। ये वाला पॉइंट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, एक्स को तो कंटेन कर लिया है, इसके अलावा ए के पॉइंट्स को भी कंटेन करे। देखें आप कोई भी ओपन बॉल ले लें, ये ले लें, तो ये एक्स को तो कंटेन कर ही रहा है, लेकिन ये पूरा जो ओपन बॉल है ये तो ए है ना, मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हैं तो इस ए के ही। तो ये बात कह रहे हैं एक्स को भी कंटेन करे और ए के पॉइंट्स को भी कंटेन करे। डिफरेंट फ्रॉम एक्स, डिफरेंट फ्रॉम एक्स का मतलब ये है कि इस एक्स को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको मैथमेटिकल इस तरह लिखेंगे, ये ओपन बॉल हमारे पास यू है, ठीक है। यू का हमने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? इस ए के साथ। यू का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। और डिफरेंट फ्रॉम एक्स का मतलब है इसमें से माइनस कर देना है क्या? सिंगलटन एक्स। ये जो हम अंदर एक्स ले रहे हैं ना, जिसके अराउंड हमने ओपन बॉल बनाई है, इसको हमने माइनस कर देना है। और ये सारा हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन हमारे पास नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट आना चाहिए। या आप इसको ऐसे लिख लें, यू इंटरसेक्शन ए, डिफरेंस को हम इस तरह भी लिखते हैं ना स्लैश के साथ एक्स, और आपके पास ये नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ देखें एक और इम्पोर्टेंट बात, ये पॉइंट हमने यहाँ ले सकते हैं और इसकी बाउंड्री पे ले सकते हैं। अब अगर इसकी बाउंड्री पे मैं ओपन बॉल यू बनाऊँ, जिसको बुक में यू कह रही हैं ओपन सेट, तो देखें इसमें भी तो हमारे पास ये एक्स, ये पॉइंट एक्स ही है ना, एक्स भी इसमें लाई कर रहा है और इसके अलावा ए के भी पॉइंट्स लाई कर रही हैं। एटलीस्ट ए का वन पॉइंट इसमें आना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। तो इसकी बाउंड्री पे भी हम ये जो u है हमारे पास ओपन सेट वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ नहीं ले सकते, ये जो बाहर ए कॉम्प्लीमेंट रीजन है ना, ये सारा इधर आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ कोई पॉइंट एक्स ले भी लेते हैं और उसके किद ओपन सेट बनाते हैं, ओपन बॉल बनाते हैं, तो उसमें आपके पास एक्स तो लाई करेगा इस ओपन सेट यू में, लेकिन इसमें ए का तो कोई एलिमेंट नहीं ना आएगा। ए तो हमारे पास जस्ट ये है। इधर इसकी बाउंड्री पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें और उसके अबाउट कोई बॉल बनाएं, तो उसकी जस्ट बात हो रही है। इसके अलावा मैं फिर रिवाइज़ करवा दूं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है। एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है विद टोपोलॉजी टाउ। ए कोई भी सबसेट होता है एक्स का। आ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस जैसे मैंने अभी बनाई, ठीक है। एक्स कोई भी इसका पॉइंट होता है जो कि स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट इस ए का। ये जो ओपन बॉल ली है, इफ़ ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, अगर हर ओपन सेट जो मैं इसके अराउंड बनाऊँ वो क्या करे, इस एक्स को तो कंटेन करे, लेकिन उसी के साथ एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, इसी के साथ कम से कम ये जो ए के पॉइंट को भी कंटेन करे। अब देखें अंदर का तो सारा रीजन ए ही है ना, ए के पॉइंट ही लाई कर रहे हैं, तो वो करेगा कंटेन। इसी तरह इसकी बाउंड्री पे जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट फ्रॉम एक्स, इसका मतलब यही है कि आपने इस एक्स को छोड़ देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। जो आप करेंगे ना यू इंटरसेक्शन ए, आपने उसमें से एक्स को निकाल देना है। और अब यहाँ देखें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि
हमारे पास x उस ओपन सेट के अंदर लाई भी करना चाहिए और लास्ट में हम ये भी कह रहे हैं x को निकाल भी रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं। तो देखें ये जो x है इस ओपन सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, लाई करना चाहिए, बस हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखें ये तो जस्ट एक पॉइंट की बात है ना, x को ही माइनस करना है। x के अलावा तो इस ओपन बॉल के अंदर ढेर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जिनका हम इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, ये u है ना, तो u का इंटरसेक्शन करते हैं इस a के साथ, तो वो उसमें कंटेन करना चाहिए, बट हम उसको x जस्ट x पॉइंट को कंसीडर नहीं करते और इसका आंसर नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। मतलब कोई ना कोई पॉइंट कॉमन आना चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन में। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए प्राइम। क्या कह रहे हैं कि तमाम जो लिमिट पॉइंट होंगे ना इस ए के, उन्हीं को अगर हम एक सेट की सूरत में बंद करके लिखें तो वो डिराइव सेट बन जाएगा उसी सेट ए का, और डिराइव सेट को डिनोट किया जाता है ए प्राइम से। तो ये एग्जांपल दी हुई है बुक में कि डिराइव सेट ऑफ अ सेट इज़ नॉट नेसेसरी क्लोज्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सेट का जो डिराइव्ड सेट है वो क्लोज्ड ही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट आपके पास ये सेट है एक्स टाउ, इस पर टोपोलॉजी डिफाइन है और ए इज़ इक्वल टू, हमने अब इसका ना एक्स का कोई सबसेट ले लिया ए। तो इस एग्जांपल को समझें। सबसेट तो हम इसका कुछ भी ले सकते हैं, बी ले सकते थे, सी ले सकते थे, बी सी ले सकते थे, ठीक है। तो बुक में ए लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, दी ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। देखें बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि u का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, a के साथ, और a में से फिर क्या कर देना है, x को माइनस कर देना है और इसका आंसर नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो हमारे पास जो, और ये जो स्मॉल x है ये किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स से। कैपिटल एक्स हमारे पास सेट ये है, तो इसमें से ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम एज अ कंसीडर करेंगे क्या, एक्स, स्मॉल एक्स। तो जब मैं यहाँ एक्स को स्मॉल एक्स लूँगी ए के इक्वल, तो फिर अब जो ए है ना इसके ओपन सेट्स देखने हैं इस टाउ के अंदर जो इसे को कंटेन कर रहे हैं। दी ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर, एक तो ये है ए, ये ओपन सेट है, और एक एक्स है इटसेल्फ जो बड़ा सेट है, तो हमने वो ओपन सेट्स लिख दिए। अब हम जानते हैं जो हमारे पास ओपन सेट है वो क्या है, ओपन सेट जो हमारे पास होता है वो u है ना, तो हमारे पास बेसिकली ये दोनों ओपन सेट्स क्या हैं, u हैं। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या करते हैं, u का इंटरसेक्शन करते हैं a के साथ, तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करेंगे इस a के साथ, इसके साथ। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, तो अब देखें हमने इसमें से ना माइनस कर देना है x। अब x हमने a लिया है ना, तो इसमें से a के एलिमेंट को आपने क्रॉस कर देना है, क्रॉस करके जो आपके पास सेट बनेगा ना उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। तो b का इंटरसेक्शन a के साथ आपके पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। b c का इस a के साथ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो डैट्स मीन इनके इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट दे रहा है। सो a इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं हमारे पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आना चाहिए। मीन्स अगर इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाता है ना, जस्ट कोई एक एलिमेंट, फिर ये इसका लिमिट पॉइंट होता। इसके अलावा देखें आप सेकंड एलिमेंट ले लें, अगर हम x को इक्वल टू b लें, x को b के इक्वल लें, तो दी ओपन सेट्स कंटेनिंग b आर, इसमें से आपने ओपन सेट देखने होते हैं, एक ये है और एक ये आएगा इसमें भी, तो इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, और हमने इसी के साथ x को क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो x चूँकि b है तो b वाला एलिमेंट इस बार कट होगा, तो कट हो गया। उसके बाद ये सिंगल्टन ए बचा, ये ए कोमा सी बचा। इन दोनों का ओपन सेट्स जो कि हमारे पास क्या है, यू है, इनका इंटरसेक्शन आपने करना है इस ए के साथ। देखिए हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपना काम। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ आपके पास क्या आता है, ए आता है इंटरसेक्शन। इसका ए सी का इंटरसेक्शन ए के साथ आपके पास सिंगल्टन ए आता है। डैट्स मीन आपके पास कोई एक कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आया है ना, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आया है ना, तो इसका मतलब हुआ बी क्या है, लिमिट पॉइंट है इस ए का। ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इसका लिमिट पॉइंट है। उसके बाद इस सी के लिए चेक कर लें। जब आप x इक्वल टू सी लेते हैं तो दी ओपन सेट्स कंटेनिंग सी आर, इसमें से आपने ओपन सेट्स चूज़ करने होते हैं, सी आ जाएगा और एक x आ जाएगा।
तो आपके पास ये दोनों आ गए, ये क्या है, यू है। तो अब इन दोनों में से सी को तो कट कर देना है, सी उसमें लाई करना चाहिए लेकिन हम माइनस कर देते हैं, मैंने आपको बताया। तो देयर इंटरसेक्शन, इनका भी ना इक्वल टू एम्प्टी सेट ही आएगा। इसका एम्प्टी सेट आएगा, हमारे पास ए क्या है, ए इक्वल टू सिंगलटन ए है ना, जो उसका सबसेट हमने लिया, इसी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं ना हम यू का, ठीक है। तो ये तो एम्प्टी सेट है, तो इसका तो इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है। और इसमें ए बी है, तो ए बी का इसके साथ इंटरसेक्शन ए आ जाता है, मीन्स के नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो देखें, आपने ऐसा नहीं करना, जब सारे ओपन सेट्स का आंसर आपके पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा ना, उनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट भी कॉमन आएगा सब में, देन आप कहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है। अब इसमें ये तो एम्प्टी सेट आ रहा है और ये नहीं आ रहा, इसमें ए कॉमन आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, तो फिर आप कहेंगे कि क्लियरली सी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सी। और ड्राइव सेट में हमने बुक में पढ़ा कि जो सेट है आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड दी डिराइव सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट किया गया है ए प्राइम से बुक में, ठीक है। तो इसके सेट में हमारे पास जस्ट बी ही है इसका लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये जो हमने एग्जाम्पल करी इसमें जस्ट बी ही है लिमिट पॉइंट। सो आप इस ड्राइव सेट में जस्ट सिंगलटन बी आ जाएगा, और जो कि क्लोज्ड नहीं है। तो ये हमने बुक वाली एग्जांपल कर ली। इसके अलावा देखें, इसको ना तरीके होते हैं लिखने के, ये इन अदर वर्ड्स आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू, बुक में क्या है, यू इंटरसेक्शन ए में से माइनस किया हुआ है एक्स को। तो उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल बड़ी वाली देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्स आपके पास ये है, ठीक है। टाउ, इस पे टोपोलॉजी हमने डिफाइन की, हमने लिमिट पॉइंट ए के फाइंड आउट करने हैं। अब हम सबसेट तो इसी का लेते हैं ना, ए हमारे पास सबसेट है। तो सॉल्यूशन देखें, दी ओपन सेट्स कंटेनिंग ए। अब इसमें जितने भी आपको ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल एक्स हैं। तो स्मॉल एक्स इसमें से लेते जाएंगे, कैपिटल एक्स में से हैं जो कि स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, तो और उनको चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले ए को उठाया, इसके ओपन सेट्स देखने हैं हमने टाउ में, तो ए है, ये सारे ही हैं अगले, तो वो हमने लिख दिए। तो अब इसमें से आपने ए को क्रॉस करते जाना है, ए को हमने क्रॉस कर दिया सब में से, इसका इंटरसेक्शन फिर आपने ये जो हमने सबसेट लिया है ना, इसके साथ करना होता है। ये सारे आपके पास क्या है, ओपन सेट्स हैं, यू हैं ये सारे आपके पास। तो ये तो एम्प्टी सेट बन गया ना, ए को क्रॉस कर दिया, तो जब एम्प्टी का इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद चाहे आप बाकियों को चेक करें या ना करें, इनमें आ रहा है कॉमन, इनका नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा, बिकॉज इसमें इसका और इसके इंटरसेक्शन में बी कॉमन आएगा, इसमें भी बी कॉमन आएगा। तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास सारे ही नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आए ना, देन हम कहते हैं कि वो जो एक्स है, जो हमने यहाँ एक्स को ही लिया है ना हमने ए, फिर हम कहते हैं वो जो हमने एलिमेंट लिया है वो उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बिकॉज हमारे पास इनका इंटरसेक्शन वो आ रहा है, रीज़न बता दिए। नाउ अब आपने ओपन सेट कंटेनिंग बी, ये बी के सारे ओपन सेट्स देख लिए, ये है, ये है, ये 4 है, ठीक है। तो वो मैंने लिखे, क्लियरली बी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। उसी तरह सेम एज इट इज़ बी को आपने इसमें से माइनस क्रॉस कर देना है। तो उसके बाद ये ए बचा ना सिंगलटन ए का, इसके साथ इंटरसेक्शन देखें, ये इसके साथ करना है, तो ए का तो इसके साथ आ जाएगा ए, इसका भी आ जाएगा, इसका भी, मतलब सारे आप चेक करेंगे ना तो सब में आपके पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा बाय डेफिनेशन। तो फिर हम कहेंगे बी क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास सी है, जब हम एक्स को इक्वल रखेंगे सी के, तो दी ओपन सेट कंटेनिंग सी आर, इसमें से सारे वो ओपन सेट्स ले लेने हैं जिनमें सी कंटेन कर रहा है, जिनमें सी है प्रेजेंट, तो वो 2 ही हैं। तो बोथ ओपन सेट्स आर सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। क्या है डेफिनेशन, आपने इसको तो क्रॉस किया सी को, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ चेक किया, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो सी भी लिमिट पॉइंट हुआ फिर ए का। इसी तरह जब आप एक्स एलिमेंट को क्या लेंगे, डी लेंगे, लास्ट ये सेकंड लास्ट डी, ठीक है। तो ओपन सेट जो डी को कंटेन कर रहे हैं वो आपके पास ये 3 ओपन सेट्स आ गए हैं इस टाउ में से। तो क्लियरली डी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो डी भी लिमिट पॉइंट है, ठीक है। इसमें भी आप डी को जब कट करके डी आ जाएगा लिमिट पॉइंट। इसी तरह लास्ट वन है हमारे पास ई के ओपन सेट जो हैं
कंटेनिंग ई आर, ये ए की है लास्ट वाला, तो क्लियरली ई भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। ई को क्रॉस किया ना, तो ए बी सी डी का आप इंटरसेक्शन करें ए बी के साथ, तो कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है कॉमन, ए कॉमा बी, तो फिर ये भी लिमिट पॉइंट हुआ। और डिराइव सेट में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सबसेट होता है ए, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स आते हैं उनको हम सेट में बंद कर देते हैं और उस सेट को क्या बोलते हैं, डिराइव सेट। तो बी सी डी ई आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये चारों के चारों क्या हैं, लिमिट पॉइंट हैं, किसके, इस ए के। ये बुक में तो ये देखें छोटा सा टॉपिक है, और लेकिन हमने अब इसको अच्छे से अपना क्लियर कर लिया है। तो आप ज़रूर बताया करें आपको कैसी समझ आई है, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास पहुंचती है ये। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थ्योरम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।